हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई। तो आज है सकट चौथ, जिसे हम सकट कहते हैं और तिलकुट भी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के दिन तिल का महत्व है और अपने बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। घर में सुख शांति के लिए, हर विघ्न बाधाओं को गणेश जी महाराज दूर करें। ये गणेश जी महाराज का व्रत है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ी सी काम वाम निपटा कर अब मैं अपनी वीडियो भी शुरू कर रही हूँ। कुछ थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और मैं देखिए तैयार होगी। मैंने पहन ली है साड़ी, क्योंकि त्यौहार को साड़ी पहननी बहुत अच्छा होता है। फेस्टिवल भी अच्छे लगते हैं जैसे त्यौहार वगैरह। तो मैं क्या है, सुबह तो मैंने साड़ी पहनी नहीं है क्योंकि काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी। तो अब देखिए, मैं अपनी कथा पढ़ूंगी। वैसे मैं सुबह पढ़ लेती, लेकिन मैंने सुबह नहीं पढ़ी। अब मैं अपनी कथा पढ़ूंगी। तो कथा मैं मंदिर में ही अपनी पूजा कर लूँगी, अलग से कोई चौकी वगैरह नहीं लगाऊंगी। मैं थोड़े से तिल यहाँ पे देख रख के और गणेश जी को स्थान दूंगी। यहाँ पे इस तरह से गणेश जी को स्थान देकर फिर जल के छींटे मारूंगी। तो गणेश जी को स्नान भी करा दिया। अब हम तिलक लगा लेंगे अपना, जो हम तिलक लगाते हैं, चंदन रोली, उसका तिलक लगाएंगे गणेश जी महाराज को। और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज सकट चौथ है। तो आज सकट चौथ है, फिर हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक भी तिल के तेल का ही जलाएंगे, क्योंकि तिल का ही आज महात्म है, तो ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है तिल। तो तिल का दीपक हम जलाएंगे भगवान गणेश जी के आगे। तो ये मेरे पास गणेश चौथ की किताब है। तो हमने दीपक जला दिया और हम जरा सा हाथ, थोड़े से तिल ले लेंगे हाथ में। और जो महा के गणेश चौथ की कहानी है, क्योंकि सकट जो हमारी महा में पड़ती है, तो वो कथा निकालेंगे। और चावल या गेहूँ हाथ में लेते हैं, तो इसमें तिल हाथ में लेंगे हम अपने, और हम कथा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि गणेश जी का हमने पूजन कर लिया है, ध्यान कर लिया है। तिलक चंदन लगा के जैसी हम पे पूजा आती है, हम उसी तरह से पहले से जैसी करते आए हैं वैसी हमें पूजा करनी है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। तो माँ कृष्ण गणेश चतुर्दशी। तो इस तरह से मैंने कथा पढ़ ली अपनी, जैसे मैं पहले से करती आई हूँ, जैसे मैंने देखा है उसी तरह से मैं करती हूँ। देखिए, कुछ नया भी सीखने को मिलता है, तो नया भी सीखना चाहिए। ये तो प्रकृति है, जब प्रकृति अपना रंग बदलती है, तो अपने रूप बदलती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अपना नया सीखना चाहिए जीवन में। तो आगे बढ़ते रहना चाहिए और अच्छा ही कुछ करना चाहिए। तो मेरी कथा हो गई है और मैंने आरती कर ली है। तो आरती भी आप सब भी ले लिया और मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लिए थे। देखिए, आज कितनी बढ़िया धूप निकली हुई है और मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया है, क्योंकि इस दिन का जल जो है वो सूर्य भगवान को देते हैं और रात्रि में हम चंद्रमा को देते हैं, चंद्रमा या तारों को। तो मैं यहीं पे ही बैठ गई हूँ, अपना सामान ले आई। धूप में बहुत अच्छे है, क्योंकि नीचे ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी काफ़ी, क्योंकि बाल वगैरह धोए हैं मैंने। तो मैं अपना बथुआ और मेथी ले आई हूँ, क्योंकि बथुए की आज कचौरी बनाऊँगी। तो यहीं पे ही मैं साफ़ कर लूँगी इसे और फिर नीचे जाकर अपने किचन में काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी से ही खाना तैयार करना है। शाम होने से पहले मुझे बायना निकाल के और पूजा करके अपना, तो जल्दी से मुझे खाना तैयार करना है। तो मैं यहीं से ही अब अपना आधा काम करके ले जाऊँ। पूजा करनी है, तो
तो वाइना वाइना निकालना है, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं तेल चटकाऊंगी। तो आप मतलब ऐसे भी चटका सकते हैं गैस पे, कढ़ाई में। जैसे तो पहले मैं गैस में चटकाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई में डालूंगी, लड्डू वगैरह बनाने हैं, तिल के लड्डू बनते हैं आज, तो वो करूंगी। और फिर जब शाम को मैं पूजा करूंगी, बायना वगैरह निकालूंगी, जब अंगारी पे तिल चटकाऊंगी। तो पहला लड्डुओं की तैयारी करती हूँ, और इधर मैंने डालूंगी। इसे वाला रख रही हूँ, क्योंकि आज बथुए की कचौरी बनती है, बहुत महत्व होता है बथुए का और कचौरी का। तो बथुए का भी बनेगा, तो जो ही बनाऊंगी रायता वायता। तो ये भी रख देती हूँ एक साइड में। एक कटोरी तिल ले लिए हैं, और इनको मैं भून लूँगी। हल्की ही भूनने हैं, इनमें ज़्यादा नहीं कैड़ भून लें। इनका कलर चेंज नहीं करना, नहीं तो इनमें महक हो जाती है। और बहुत ही मीडियम आंच पर भूनने हैं। और देखिए मेरे तिल भून गए हैं। इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि वैसे नहीं डालूँगी साबुत, नहीं तो बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। तो मिक्सी में पीसने के बाद ये बढ़िया हो जाएंगे। और देखिए थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट का डाले हैं। ये मैंने बिल्कुल मिक्सी में करके रख रखे हैं, क्योंकि मैं सर्दियों में रख लेती हूँ मिक्सी में करके पीस के। तो जब ज़रूरत होती है जब ही डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने 2 कटोरी बूरा डाली है, क्योंकि जितना हमारा मावा है उस हिसाब से हमें मीठा भी डालना है। तो मैंने कढ़ाई में ही मावा रखा है, थोड़ा सा मैंने इसको गरम कर लिया, और मैं अभी से ही में ही मिला दूँगी, क्योंकि मावा इसमें अच्छे से हट भी जाएगा कढ़ाई से, और इसमें अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा बर्तन है। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मावे को मिलाकर और ये थाली में निकाल लिया है। और देखिए इतने फटाफट से लड्डू बना दूंगी। बहुत ही बढ़िया टेस्टी लड्डू बन गए हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगता। क्योंकि आज के दिन तिल का ज़्यादा महत्व होता है। जितने तिल दान करो या तिल खाओ, मंदिर में चढ़ाओ, मंदिर में दान करो, तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये मेरे लड्डू बन के तैयार हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिलेगी, क्योंकि मैं जो है अगले दिन मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। मैं कहीं चली गई थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो मैंने फिर अगले दिन एडिटिंग करी। तो देखिए काम भी है, तो ये भी काम करना है, और घर भी देखनी है, गृहस्थी भी देखनी है। सारे ही काम करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई काम छोड़ सकते हैं। तो छोड़ भी अगर हम लेट भी कर देंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो भी हमें बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और फिर हमें डबल काम करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ काम छोड़ भी नहीं सकते, काम सारे करने पड़ते हैं। तो वैसे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मैंने अपनी एडिटिंग खुद ही करती हूँ एक कमरे में अलग। तो बस वहीं पे ही करी है थोड़ी सी, और आप तक ब्लॉग पहुँचाना है, तो लेट हो जाएगा, माफ़ी चाहती हूँ। तो बस अपना प्यार बनाए रखना, और अपना आशीर्वाद देते रहना। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि लाइक कर देते हो आप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। हमें भी कुछ ऐसा लगता है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। तो आप यूट्यूब फैमिली हैं हमारी, तो बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली बनाई है मुझे, और मुझे इतना सपोर्ट करिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत मेरे फ़ोन से हो रही है, मेरा फ़ोन कुछ सही नहीं चल रहा है। तो देखिए अभी इतना नहीं है बजट कि मैं दूसरा फ़ोन यूज कर ले सकूं। तो अपना इसी फ़ोन से ही मैं काम करती हूं, और आगे बस बढ़ने की कोशिश कर रही हूं आप तक पहुंचाने की। तो आप अपना प्यार बनाइए मुझे, अपना भी सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं भी आपकी फैमिली बहुत बड़ी वाली बन सकूं। तो ये मैं बाजरे की बना रही हूँ, उधर से बोलते हैं, जैसे हम हमारे यहाँ तो पूड़ी ही कह देते हैं, मीठी पूड़ी बाजरे की। तो कहीं कुछ कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आप लोग क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो पूड़ी ही कहते हैं। तो ये देखिए मैं आटे को मैंने गुड़ भी दिया है, और गुड़ में के पानी में मीठे में इसे आटे को मल लूँगी।
और मलने इसे टाइट मलना है, जो अच्छे से बहुत जल्दी मल जाता है बाजरे का आटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छा मलता है। देखिए कितना बढ़िया हो गया। तो थोड़ा सा टाइट मलना है हमें, ये गूँथना है, इसका एक टाइट डो बनाना है जिससे हमारी पूरी खस्ता बने और करारी बने। तो उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तेल मेरा गर्म हो चुका है। इसको मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, आप देसी घी में या किसी में बना सकते हैं। तो देखिए मैंने तो रिफाइंड में बनाई है। तो इस तरह से बनाइए, छोटी छोटी पूड़ी जैसे बनाते हैं और बहुत ही आसान बन जाती हैं, फटती भी नहीं है, टूटती नहीं है हाथ से। और ऐसे करके जैसे पूड़ी हम उतारते हैं इस तरह से उतार लीजिए। तो देखिए तेल ज़्यादा गर्म हो गया, फटाफट से ये लाल होगी और ये करारी ही सीखनी है और कच्ची नहीं रहती। पतली पतली आप बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाती हैं और बिस्किट की तरह भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तिल डालकर इसे बनाते हैं। तो बस मेरा खाना की तैयारी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि अब पहले मैं सबसे पहले पूजा करूँगी। पूजा करने चलते हैं। कपूर जला लिया है, क्योंकि अंगारी मेरे पास है नहीं, है तो सही लेकिन ऊपर रखी है, मैं गई नहीं, ऊपर अंधेरा हो रहा है। तो मैंने कपूर जला लिया है और उसी में 4 लौंग के जोड़े खे दिए हैं और जो है ये तिल खे दिए हैं। तो तिल भी चटक गए हैं मेरे, खूब अच्छे से आवाज़ आ रही है चटकने की। तो देखिए तिल चटक गए और ये शाम की पूजा है। और ये देखिए मैंने बायना निकाल दिया, सबको भोग लगा दिया लड्डू गोपाल को। और आज के दिन 10 लड्डू बनते हैं सकट को, तो 10 लड्डू मैंने बनाए हैं। और जो भी खाना मैंने बनाया है उसको रख के सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूजा करी और भगवान जी को भोग लगाया है। तो गणेश जी भगवान जी के में गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं चढ़ती है और लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी लगी है। तो इस तरह से ये मैंने थाली निकाली है, मैं मंदिर में दे आऊँगी। और इसमें देखिए मैंने पानी फेर दिया है, दक्षिणा रखने के बाद और पानी फेर दिया इस पर। तो 5 बार हम पानी फेर देंगे इस तरह से हाथ में लेकर जल। और देखिए इस तरह से जल लेकर फेर दिया और हमारी पूजा संपन्न होगी। और दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, आप लोगों ने कैसे मनाई है सकट चौथ। और तो मेरी तो ये ही छोटी सी है। अब देखिए मैं खाना देकर फिर बनाती हूँ खाना सबके लिए, बच्चों के लिए भी तैयार करती हूँ, मक्के की पूड़ी बनाती हूँ, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरी मक्का की पूड़ी बन रही है। तो मैंने आटे में बथुआ मिला के इसका आटा लगा लिया है, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं। और बस इस तरह से चिकनाई का हाथ लगा के छोटी छोटी पूड़ियों की तरह हम बेल देंगे, हाथ से ही मिल जाती हैं बहुत अच्छे से। और ये देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी बन के तैयार है। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।